नाजरीन, मैं सुमर खान, आप देख रहे हैं आवाज़ बलूचिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बात यह है कि सरदार जनाब अख्तर मेंगल साहब की 28 तारीख का जो लॉन्ग मार्च होगा वो एक बड़ा लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि मैं कल से देख रहा हूँ और नोट कर रहा हूँ जो अपोजिशन जमायतें हैं वो भी हिमायत में आ गए हैं अख्तर साहब, जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब की, और सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सरदार जनाब अख्तर मेंगल साहब ने ऐसा एक वक्त में ऐलान किया है कि इसमें हर शहरी इस टाइम मायूस कौन है, क्योंकि वो सारा हिमायत करेंगे जनाब अख्तर मेंगल साहब की, क्योंकि उसने ऐसा वक्त पे इस्तीफा भी दिया। तो क्योंकि सारे 47 वाले थे, ये सरदार अख्तर मेंगल साहब उनके साथ नहीं चल सकते थे, क्योंकि वो जीत के आए हैं। हमारे बलूचिस्तान में भी एक नवाज साहब है, वो भी जीत के आए हैं इलेक्शन। कुछ एक 8-10 बंदों को मैं बात करूंगा, वो जीत के आया। बाकी सारे फारूक 47 वाले हैं, उनको क्या पता, वो लाए गए हैं, वो अपनी ऐशियां कर रहे हैं, मनमानियां कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, अकाउंट बैलेंस बना रहे हैं। उनका क्या जाता बलूचिस्तान जो हो रहा है, हालात है उनका बलूचिस्तान की हालत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कहाँ रहे हैं। और दूसरी मैं एक बात करूंगा जनाब चीफ सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब की, उनकी भी बयानात आते हैं, वो नडर लीडर हैं, वो मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह। वो जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब की बाजू हैं, क्योंकि हमारे बलूच सरदारों में अब तक है लीडर, वो चुप हैं, देख रहे हैं। अब भी वक्त है कि कुछ ठीक हो जाए, अब भी वक्त है कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा। तो जाहिर है जनाब चीफ सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, वो जो है ना ठहरा हुआ पानी है, जिस दिन वो बह गया ना फिर आपको पता चलेगा कि जनाब सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब वो आवाज बनेंगे बलूचिस्तान की। बहुत सारे लोग फिर सोचते रहेंगे कि ये क्या हुआ है। जनाब सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब को भी फार्म 47 पे अफर दिया गया, लेकिन वो पसंद नहीं करते, वो इलेक्शन जीत के आना चाहते थे और जीत भी गए थे। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब जीत गए थे इलेक्शन, इसको हराया गया है, इसको हराया गया है। फार्म 47 वालों को लाना था, तो कोई मसला नहीं है। फार्म 47 के गले में जो हार है वो पड़ गया है, अभी खुद परेशान है। उनको आगे अवाम इनको टमाटर जूते अंडों से इस्तेमाल करेंगे फार्म 47 वालों के, क्योंकि यहाँ पे अब जो हालात पैदा हो गई है। मैं बात करना चाह रहा था जनाब जो मौजूदा हालात हैं, जनाब इसको ठीक करें, अब भी वक्त है ठीक करें, अब भी वक्त है ठीक करें, हालात को बेहतर बनाएं। जनाब सरफराज बुगटी साहब, आप तो बड़े दावे करते थे यहाँ पे न नौकरी बिकेंगे, न गरीब का हक छीना जाएगा, पता नहीं क्या क्या आपने बातें की वो जलसों में, मुझे याद है। लेकिन ठीक है, आपकी हक थी बातें करना, लेकिन आपने उस बातों पे अमल नहीं किया है जनाब। आप भी पता नहीं किसकी इशारों में चल रहे हैं, आपने भी अपने लिए बहुत मुश्किलात पैदा की है। बलूचिस्तान की हालत इस नाजुक दौर से गुजर रहा है। बलूचिस्तान को मैंने पिछले प्रोग्राम भी कहा, शफकत के हाथ रखें। जो गुज़श्ता दिनों आपने डॉक्टर मारंग साहिबा को गिरफ्तार किया, उसके बाद फिर समीदीन बलोच उनको आपने गिरफ्तार किया, फिर बीबर खान को आपने उससे पहले गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां बलोच की जेवरात हैं, गिरफ्तारियों से बलोच डरता नहीं है, लेकिन ये कि एक हकूक की बात होती है, एक इंसानियत की बात होती है। वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, वो हकूक मांग रहे थे। उसने ये नहीं कहा कि हम बंदूक उठा के आपके साथ लड़ेंगे, उसने तो ये नहीं कहा, वो जमहूरियत की बात कर रहे थे, वो अपने हक मांग रहे थे आपसे। ठीक है जनाब, आपने तो लाठीचार्ज भी कर लिया है और आपने बलोच बहनों की जो है ना दुपट्टे भी उतरवाए हैं। बहरहाल ये एक आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जनाब शहीद नवाब अकबर खान बुगटी साहब के एक पैगाम था, बच्चे और औरतें मुस्तना होते हैं, उनको अगर एक बड़ा लड़ाई भी हो जाता है, खून खराबा भी हो जाता है, कई लोग मर भी जाते हैं, तो जब बच्चे और औरतें आ जाते हैं दरमियान में, वो मुस्ना वो फिर वो जंग को खत्म कर देते हैं। हमारी बलोची एक रवायत होती है, हम फिर जंग को खत्म कर देते हैं वक्ती तौर पर। बाद में अगर ये औरतें दोबारा भी आए तो अगर 10 कत्ल खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हुआ होगा, उस पर भी अगर बच्चे औरतें आया हो, आपके पास एक मेड होती है बलोची, मेड मतलब कुछ लोग इकट्ठे होकर उनके पास जाता है कि भाई ये मामला आप खत्म कर दें, औरतें आए, तो हम उसको बख्श देते हैं। उल्टा दुपट्टा एक उठा के उसको औरत की सर पे रखते हैं कि आपकी ये इज्जत है, आप हमारे पास आए हैं। आज हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं कि हमारी बच्चियों की इज्जतों के साथ जो खेल खेला जा रहा है, हमें बहुत अफसोस होती है, हम शर्मिंदा हैं। और हम बात करें तो क्या करें,
آپ نے ہم پر پابندیاں بھی لگایا ہے, سوشل میڈیا پہ آپ نے پابندی لگایا ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا بات نہیں کرے گا, جو بات کرے گا وہ سزا بھی کاٹے گا. دیتے ہمیں سزا, ہم پہلے کیسے جی رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہے, روز مرمر کے جینے سے تو پھر اچھا ہے آپ ہمیں اپنے حوالات میں بند کر دیں. ہمیں آپ کی فیصلے قبول ہیں لیکن حق اور سچ کے ساتھ دیں گے, یہ ہمارا وعدہ ہے. سمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.